नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि 2025 21 या 22 सितंबर कब है। शारदीय नवरात्रि जाने घट स्थापना का सबसे शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना, अष्टमी, नवमी, दशहरा और शुभ मुहूर्त की संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आज हम आपको देने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, क्या पता ये वीडियो आपके काम आ जाए। और जो लोग हमारे चैनल पे आ गए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करे। कमेंट बॉक्स में जय माता ज़रूर लिखते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में शारदीय नवरात्रि का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान मां दुर्गा की मूर्ति घर या मंदिरों में स्थापित की जाती है और 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। शारदीय नवरात्रि अश्विन माह में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होती है और नवमी तिथि तक मनाई जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार आती है। यह 4 बार माघ जनवरी के आसपास, चैत अप्रैल के आसपास, आषाढ़ जुलाई के आसपास और अश्विन अक्टूबर के आसपास महीने में पड़ती है। इसमें से चैत वाली नवरात्रि को वसंतिक नवरात्रि और अश्विनी वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। नवरात्रि का मतलब होता है 9 रातें जब हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। नवरात्रि में जो सकारात्मकता आती है वो हमारे वातावरण से बुराइयों को दूर कर देती है। इस समय में अच्छाई, शांति और खुशी का माहौल बनता है। साथ ही हमारे मन में उत्साह और उमंग बढ़ाती है। इस बार शारदीय नवरात्रि का पर्व 22 सितंबर सोमवार से शुरू होने जा रहा है और माँ दुर्गा के इन शुभ दिनों का समापन 1 अक्टूबर महानवमी के दिन होगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि की तिथि। इस साल शारदीय नवरात्रि की शुरुआत 22 सितंबर सोमवार से होने जा रही है। नवरात्रि की अष्टमी 30 सितंबर को और महानवमी 1 अक्टूबर को मनाई जाएगी। शारदीय नवरात्रि को सबसे बड़ी नवरात्रि से एक माना जाता है। इसकी शुरुआत पहले दिन की कलश स्थापना से होती है और जो कि शुभ मुहूर्त में स्थापित किया जाता है। पांचन के मुताबिक अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 22 सितंबर की रात 1:23 से होगी और तिथि का समापन 23 सितंबर को अर्धरात्रि 2:55 पर होगी। उदय तिथि के अनुसार शारदीय नवरात्रि इस बार 22 सितंबर को ही मनाई जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं शारदीय नवरात्रि घट स्थापना का मुहूर्त। ज्योतिष के अनुसार शारदीय नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का मुहूर्त सुबह 6:09 से लेकर सुबह 8:06 तक रहेगा। ऐसे में कलश स्थापना के लिए कुल अवधि 1 घंटे 56 मिनट की होगी। वहीं अगर किसी वजह से आप सुबह के मुहूर्त में कलश स्थापना ना कर पाएं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, जिसका शुभ मुहूर्त 11:49 से लेकर दोपहर 12:38 तक रहेगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस वाहन पर सवार होगी माँ दुर्गा, मतलब इस बार किस वाहन पर माँ दुर्गा सवार होकर आएंगी। इस बार नवरात्रि में देवी अलग अलग वाहन पर आती है और उस वाहन के हिसाब से अगले 6 महीने की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है। इस बार माँ दुर्गा हाथी पर विराजमान होगी। हाथी धन, समृद्धि और ज्ञान का प्रतीक होता है। हाथी बृहस्पति देव का वाहन है जो ज्ञान और समृद्धि देता है।
इसलिए इस बार अगर आप माँ की पूजा करेंगे तो आपको धन और ज्ञान दोनों की प्राप्ति होगी। यहाँ आने वाला समय लोगों की खुशहाली और समृद्धि लेकर आने वाला है। हाथी पर देवी का आगमन हमारे लिए बहुत शुभ है। इससे जीवन में धन, धैर्य, आनंद और सुख शांति बढ़ेगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस नवरात्रि कितने दिन तक चलेंगे, मतलब कितने दिन तक माँ की पूजा रहेगी। तो दोस्तों 10 दिनों के नवरात्रि, इस बार 10 दिनों के नवरात्रि पड़ रहे हैं। इस साल 9 नहीं बल्कि 10 दिनों की शारदीय नवरात्रि होंगे। एक तिथि में वृद्धि हो रही है। नवरात्रि में तिथि की वृद्धि अति शुभ और फलदायी मानी जाती है। शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर से शुरू होंगे। नवरात्रि की अष्टमी, नवमी पर कन्या पूजन और दशमी पर रावण दहन होता है। तो दोस्तों 10 दिनों के नवरात्रि क्यों हो रहे हैं? तो इस साल श्राद्ध पक्ष में एक तिथि का क्षय और नवरात्रि में एक तिथि की वृद्धि हो रही है। इसलिए इस साल 9 दिनों के नहीं बल्कि 10 दिनों के नवरात्रि होंगे। इस तरह इस बार शारदीय नवरात्रि में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है। नवरात्रि में तिथि की वृद्धि अति शुभ और फलदायी मानी जाती है। इस कारण से नवरात्रि का प्रभाव शुभ की प्राप्ति हो सकती है। तो दोस्तों इस बार 9, जैसे हर बार तो 9 होते थे, पर इस बार 10 दिनों की नवरात्रि मनाई जाएगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं नवरात्रि में पूजा कैसे करनी चाहिए और इसके क्या नियम हैं। अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। घर के ही किसी पवित्र स्थान पर स्वच्छ मिट्टी से वेदी बनाएं। वेदी में जौ और गेहूं दोनों को मिलाकर बोएं। वेदी पर या समीप के ही पवित्र स्थान पर पृथ्वी का पूजन कर वहां सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी की कलश स्थापित करें। इसके बाद कलश में आम के पत्ते, दूर्व, पंचमृत डालकर उनके मुंह पर सूत्र बांधें। कलश स्थापना के बाद गणेश पूजन करें। इसके बाद वेदी के किनारे पर देवी की किसी धातु, पोषण, मिट्टी व चित्र में मूर्ति विधि विधान से विराजमान करें। तत्पश्चात मूर्ति का आसन, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पांजलि, नमस्कार, प्रार्थना आदि से पूजन करें। इसके पश्चात दुर्गा सप्तमी का पाठ, दुर्गा स्तुति करें। पाठ स्तुति करने के बाद दुर्गा जी की आरती करके प्रसाद वितरित करें। इसके बाद कन्या भोजन कराएं, फिर स्वयं फल ग्रहण करें। प्रतिपदा के दिन घर में ही जवारे बोने का भी विधान है। नवमी के दिन इन्हीं जवारों को सिर पर रखकर किसी नदी या तालाब में विसर्जित करना चाहिए। अष्टमी तथा नवमी माँ तिथि मानी जाती है। इन दिनों में पारायण के बाद हवन करें, फिर यथाशक्ति कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। तो दोस्तों अब आप बात करते हैं नवरात्रि में क्या करें क्या ना करें। इन दिनों व्रत रखने वालों को जमीन पर सोना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्रत करने वालों को फलाहार ही खाना चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हमेशा क्षमा, दया, उदारता का भाव रहेगा। इन दिनों व्रत को क्रोध, मोह, लोभ आदि दुष्वृत्तियों का त्याग करना चाहिए। देवी का आगमन, पूजा, विसर्जन, पाठ आदि सब प्रातःकाल में शुभ होते हैं, अतः इन्हें इसी दौरान पूरा करना चाहिए। यदि घट स्थापना करने के बाद सूतक हो जाए तो कोई दोष नहीं होता, लेकिन अगर पहले हो जाए तो पूजा आदि ना करें। तो दोस्तों आज हमने आपको बताया कि नवरात्रि कब है, इसका शुभ मुहूर्त, कलश स्थापना, पूजा कैसे करें, किस नियम का
पालन करें। उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।